बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत तो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गए हैं, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह पर हर कोई कयास लगा रहा है। किसी का कहना है कि उन्होंने डिप्रेशन के कारण ऐसा कदम उठाया, तो कोई बॉलीवुड की चकाचौंध की दुनिया के पीछे की सच्चाई वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने ला रहा है। कुछ सेलिब्रिटी के पोस्ट सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस उभरते सितारे ने क्यों मौत को गले लगाया। सबसे पहले बात करते हैं एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर की। वही शेखर कपूर जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से दुखी शेखर कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका मुझे एहसास था। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर बनाया, जिनके कारण तुम मेरे कंधे पर सिर रख कर आंसू बहाते थे, उनकी सभी कहानी मैं जानता हूँ। काश पिछले 6 महीने मैं तुम्हारे साथ होता। काश तुमने मुझसे बात की होती। जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कर्म थे, तुम्हारे नहीं। शेखर कपूर ने अपने ट्वीट में इस बात का खुलासा तो नहीं किया कि किसने सुशांत को कमजोर बनाया, लेकिन इससे बॉलीवुड का एक छिपा हुआ सच जरूर सामने आ रहा है। वहीं अपनी बेबाकी के लिए फेमस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री को बताया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सुशांत सिंह की मौत पर बात कर रही हैं। देखें कंगना का ये वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं, हाँ सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन तो हम खुद करते, आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। प्रियंका चोपड़ा के कजिन मीरा चोपड़ा ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधा है। मीरा ने लिखा, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत ही क्रूर, ठंडी और बेरहम है। हम सभी जानते हैं सुशांत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उनके दोस्त, करीबी लोग, वो निर्देशक और निर्माता कहाँ हैं जिनके साथ वो काम कर चुके थे? कोई नहीं आया और उसकी मदद नहीं की, उसे काम नहीं दिया जैसा वो चाहता था, क्योंकि किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। मीरा चोपड़ा आगे लिखती हैं, मुझे कहने के लिए माफ करिएगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपकी एक फिल्म फ्लॉप होती है तो आपके साथ अछूत जैसा व्यवहार करेंगे। सच है, बॉलीवुड एक बहुत छोटा परिवार है जहां कभी कोई आपकी मदद नहीं करता। अगर आप आउटसाइडर हैं तो हमेशा ये महसूस होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब लोगों को जरूरत हो तो इंडस्ट्री को मदद के लिए आगे आना चाहिए। कोई मतलब नहीं है ट्वीट करने का। आप इस तरह का दोगलापन दिखाना बंद करिए। सुशांत, तुम्हारी मौत एक निजी नुकसान भी है। जैसे मैं इंडस्ट्री को देखती थी, अब कभी नहीं देख पाऊंगी।
हम तुम्हारा साथ देने में नाकाम रहे, ये इंडस्ट्री नाकाम रही। तुम और बहुत कुछ बेहतर पाने लायक थे, मुझे माफ कर देना। वीरे दी वेडिंग और दबंग 3 जैसी फिल्मों के निर्माता निखिल द्विवेदी ने अपने ट्वीट में लिखा, कई बार फिल्म इंडस्ट्री का पाखंड मुझे दिखता है। ऊंची और रसूखदार ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें सुशांत के साथ संपर्क में रहना चाहिए था। आपने नहीं किया, इसी वजह से उनका करियर नीचे गया। क्या आप इमरान खान, अभय देओल या अन्य लोगों के संपर्क में हैं? नहीं, लेकिन उस समय थे जब उनका करियर अच्छा चल रहा था। MS धोनी और छिछोरे जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा है। उर्मिला मातोंडकर ने लिखा, परिवारवाद द्वारा शासित उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिभा की भारी मात्रा की जरूरत होती है, जैसे कि आपने किया। यह हैरान करने वाला है कि आपने इतनी जल्दी बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आपकी आत्मा को शांति मिले। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद एक्टर विवेक ओबराय ने ट्विटर पर एक ओपन लेटर लिखा है। विवेक ओबराय ने लिखा, आज सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं सच में ये दुआ करता हूँ कि काश मैं उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर पाता। मैं सच में ये दुआ करता हूँ कि काश मैं उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाता और उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद कर पाता। इस दर्द का मेरा अपना सफर रहा है। ये बहुत तकलीफ भरा और बहुत अकेला हो सकता है। विवेक ने आगे लिखा, लेकिन मौत कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं हो सकती है। आत्महत्या कभी कोई हल नहीं हो सकती है। काश वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन फैंस के बारे में सोचना बंद कर देता जो आज इस बड़े नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उसने एहसास किया होता कि लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं। आज जब मैंने उसके पिता को देखा, उसकी चिता को अग्नि देते हुए, तो उनकी आंखों में जो दर्द था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। जब मैंने उसकी बहन को रोते देखा और उसे वापस आ जाने के लिए कहते देखा, तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे अपनी मन की गहराई में कैसा महसूस हुआ था। विवेक ने लिखा, उम्मीद करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो खुद को एक परिवार कहती है, खुद का गंभीर रूप से अवलोकन करेगी। हमें बेहतर बनने के लिए बदलने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की बुराइयां करने से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है।